नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे एचपी एडेसिव के बारे में। इस कंपनी से रिलेटेड मैंने मल्टीपल टाइम वीडियो बनाया। हालांकि दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जिस टाइम पे ये स्टॉक मतलब कि एक तरफा तेजी दिखा रहा था, उस टाइम पे बहुत सारे इन्वेस्टर को ये अगला पीडीलाइट और अगला मतलब कि आप कह सकते हैं कि मल्टी बैगर देखने को मिल रहा था। अभी वहाँ से देखा जाए तो आपका 60% ये कंपनी डाउन होते हुए दिख रही है। हालांकि इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि आज के दिन इस स्टॉक में लगभग 20% का अपर सर्किट लगा। अपर सर्किट के बाद मतलब कुछ समय के बाद इस स्टॉक में गिरावट देख रहे हो। ऑलमोस्ट फिर भी कंपनी ने हरे निशान में क्लोजिंग दिया है, लगभग 10% की तेजी दिखाई है। क्यों तेजी थी दोस्तों? क्या अगला ये स्टॉक पीडीलाइट बनेगा? हालांकि देखिए, बहुत सारे इन्वेस्टर अगर हमारे रेगुलर वीडियो को देखते हैं तो उनको मालूम होगा, इससे रिलेटेड मैंने मल्टीपल टाइम वीडियो बनाया है और जो कि मतलब अपने पॉइंट से एनालाइज करने की कोशिश की है। फिर भी आज मैं थोड़ा सा ओवरव्यू लूँगा। हालांकि अभी 60% कंपनी डाउन है। बाई करना है नहीं करना है मर्जी आपकी है, डिसीजन आपको लेना है। मेरी तरफ से किसी भी टाइप का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। जो भी रहेगा मैं अपने पॉइंट से बताने की कोशिश करूँगा। हम आगे एचपी एडेसिव के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं ये कंपनी 49 रुपये 96 पैसे के आसपास आज के दिन ट्रेड किया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। हालांकि अगर हाई को देखेंगे दोस्तों तो ये कंपनी आज के दिन 54 रुपये 9 पैसे तक तेजी दिखाया था। मतलब आप कह सकते हैं कि वहाँ से आज के दिन मतलब 45 रुपये से लगभग 54 रुपये तक की जर्नी तय किया। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 9-10 रुपये की तेज़ी देखने को मिली है। यहाँ पे अगर आप देखें जो कंपनी का हाई है 108 रुपये देखने को मिलता है, 42 रुपये 65 पैसा जो कि कंपनी का लो भी है, जो कि देखने को मिलता है। रिसेंट की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी में अपर सर्किट लगते हुए दिखा था। मतलब एक तरफा तेजी आज के दिन जो मार्केट के सेंटीमेंट को देखने को मिला, मतलब आप कह सकते हैं कि ये तो एक्सपेक्टेड ही था कि मार्केट में आज के दिन तेज़ी देखने को मिलेगी। लेकिन इस टाइप की तेज़ी देखने को मिलेगी दोस्तों, तो ये जो है कि कुछ स्मॉल कैप टाइप की कंपनियाँ साबित भी कर देते हैं कि जब मार्केट में तेज़ी रहेगी तो हम भी तेज़ी दिखाएंगे। उस टाइप से आप कह सकते हैं कि इस स्टॉक ने आज के दिन जर्नी तय किया है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी के कुछ परफॉर्मेंस की बात करूँ, सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये भी एक केमिकल सेक्टर को बिलोंग करती है। तो इसके रिजल्ट की अगर बात करूँ तो छोटी कंपनी, तो बहुत ज़्यादा मतलब कि आपको डीपली स्टडी नहीं करना है। थोड़ा सा मतलब कि हाँ, आपको मतलब रिजल्ट की देखिए डीपली स्टडी करने का मतलब क्या है दोस्तों कि आपको अंदर की बात तो पता है नहीं। आप कोई फाइनेंस एडवाइज़र या फाइनेंशियल कंसल्टेंट मतलब सीईओ कंपनी के तो है नहीं जो कि आपको रिजल्ट के बारे में पता चले। हाँ, बहुत दिनों के बाद अपने को पता चलता है कंपनी के रिजल्ट इस टाइप से नहीं, इस टाइप के होने चाहिए थे। कंपनी के रिजल्ट मतलब रिजल्ट में ही एलिगेशंस लगते हैं, फिर स्टॉक में अपने को गिरावट देखने को मिलती है। उस टाइम पे क्या है दोस्तों कि स्टॉक एकदम टॉप पे रहता है, तब अपने को इन सब चीज़ों की जानकारी देखने को मिलती है। हालांकि कोई कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी करती है, तब भी इस टाइप की चीज़ें अपने को देखने को मिल जाती है। लेकिन हाँ, जब कभी भी कोई भी कंपनी मतलब कि मार्केट के साथ अगर ट्रेड करती है, थोड़ा सा अपना फोकस उसके ऊपर होना चाहिए। मैं ऐसा कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, फिर भी आप चाहे तो स्टडी कर सकते हैं। आज के दिन इस स्टॉक में क्यों तेजी थी दोस्तों, अपर सर्किट क्यों लगा, तो सबसे पहले बताना चाहते हैं। देखिए, इस स्टॉक में भी बहुत ज़्यादा मतलब कि डीआईज और एफआईज नहीं, यहाँ पब्लिक को प्रमोटर देखने को मिलता है। आप कह सकते हैं कि मतलब एक ट्रेडिंग हुआ है ज़बरदस्त, लगभग 31 लाख 32 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए हैं, जिसमें 21-22% माल डिलीवरी में उठाएगा। मतलब एक प्रकार से ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। अनाउंसमेंट में अगर आप देखेंगे तो कुछ खास इतना अनाउंसमेंट होते हुए नहीं दिखेगा। 14 फरवरी का ही देखने को मिल जाए। अभी हम जान लेते हैं दोस्तों कि ये कंपनी के अगला पीडीलाइट बनेगा कि नहीं। देखिए, सबसे पहले तो कंपनी करती क्या है। कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि एचपी एडेसिव लिमिटेड जो है दोस्तों, मैन्युफैक्चर सॉल्वेंट सीमेंट से रिलेटेड, सिंथेटिक्स रबर से रिलेटेड, एडेसिव एंड पीवीए एडेसिव से रिलेटेड, मतलब आप कह सकते हैं जो एडेसिव टाइप का कंपनी बिजनेस कर रही है। इसमें सीमेंट, सॉल्वेंट, बहुत सारा रबर एडेसिव, सिलिकॉन से रिलेटेड, मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा प्रोडक्ट कंपनी बना रही है, जिसमें देखेंगे तो सॉल्वेंट, सीमेंट, सिलिकॉन्स, ये सब कॉन्टैक्ट एडेसिव जो कि मतलब देखने को मिलेंगे, वाइट ग्लू, ये सब चीज़ें जो है कि आपको देखने को मिलेगी। हाँ, बिजनेस देखा जाए तो मोनोपोली तो नहीं कर सकते, फिर भी उससे मिलता जुलता आप बिजनेस कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो न्यू सब्सिडरीज जो कि 2024 में देखने को मिलता है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है कंपनी का 5 डिपोट में देखने को मिल जाता है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों तो सबसे पहले तो आपसे बताना चाहते हैं, देखिए पीडीलाइट तो नहीं बन सकता, क्योंकि पीडीलाइट जैसी कंपनी इस कंपनी के क्लाइंट्स देखने को मिलते हैं। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, पीडीलाइट, प्लास्टो, ब्रिकला, एचआईएल, विविन, जो कि मतलब इस कंपनी के क्लाइंट्स देखने को मिल जाते हैं। हाँ, ऐसे में दोस्तों जिनको भी लगता है कि कंपनी आगे चल के कुछ अच्छा कर सकती है, देखिए एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी, जितना इसमें रिवार्ड आप सोच रहे हैं उतना ज़्यादा आपको रिस्क भी देखने को मिलेगा। तो बहुत हैवी निवेश आपको नहीं करना है। एनएससी बीएससी दोनों पे कंपनी लिस्ट है। यहाँ पे अगर आप देखें 71% का स्टेक प्रमोटर के पास देखने को मिलता है। डेट कंपनी के ऊपर नहीं है, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। मतलब दो चीज़ों को आप पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। और उसी आर देखा है तो 20 के मतलब नीचे ही है। कोई ऐसे बहुत बड़ी मतलब कि छोटी बात या बड़ी बात नहीं दोस्तों, क्योंकि देखा है तो आर बहुत
सारी कंपनियों के इसी टाइप के देखने को मिलते हैं, कुछ भी प्लेज नहीं है। पीडीलाइट आज भी देखा जाए तो एज ए कंप्यूटर के अकॉर्डिंग देखती हूँ तो पीडीलाइट पहले नंबर पे। ये कंपनी बहुत ही छोटी कंपनी है, बहुत ही छोटी मतलब बहुत छोटी दोस्तों। यहाँ पे अगर मैं कंपनी के सेल्स ग्रोथ की बात करूँ तो सेल्स ग्रोथ इनका मतलब कि जस्ट अभी भी कंपनी मार्केट में आई, फिर भी सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ दोनों इक्वल है। नेट अगर सीजीआर अभी देखा है तो मतलब कंपनी माइनस में चल रही है। रिटर्न इक्विटी जो कि 10 के आसपास देखने को मिलता है। डेट है नहीं कंपनी के पास, छोटी कंपनी दोस्तों। तो मतलब कि ऐसा नहीं कि आप जो है कि मतलब इकट्ठा सारा पैसा लगा दो तो रातों रात जो है कि कंपनी बड़ी हो जाएगी। ये सब सारी चीज़ें मतलब कि बहुत ही मतलब लंबा टाइम लगता है, इनमें समय देना पड़ता है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा मतलब कि ट्रस्ट अभी भी जिंदा है दोस्तों, कि देखिए कंपनी आज से नहीं, ये मार्केट में 2022 से लिस्ट है। आप कह सकते हैं मतलब 2022 तक के अगर आप डेटा को देखेंगे तो यहाँ पे एफआईज और डीआईज सभी के पास स्टेक था। हालांकि एफआईज की बात करें तो पूरी तरह से एग्जिट करते हुए दिख रहे हैं, वहीं पे डीआईज की बात करें तो धीरे धीरे जो कि मतलब वो आए हैं, तो कुछ तो उनका ट्रस्ट है। लेकिन अभी देखा है तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि फ्यूचर के लिए आपको बहुत ही लिमिटेड अमाउंट के साथ आगे बढ़ना है, न कि आपको बहुत ही हैवी इन्वेस्टमेंट के साथ आगे बढ़ना है। आप अपना खुद का एनालाइज करना, कोई भी डिसीजन लेना सोच समझ के लेना है। ऐसे में अगर मैं इस कंपनी की बात करूं दोस्तों तो कंपनी अपने अगर इसके मतलब कि मैक्सिमम चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो कंपनी जब मार्केट में लिस्ट हुई थी वहाँ से लेके भी अगर आप अभी तक देखें तो ऑलमोस्ट ये कंपनी 40% डाउन है। एक्चुअल में अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो आप कह सकते हैं कि 60% के आसपास डाउन होते हुए दिख रही है। तो जो भी इन्वेस्टर्स को लगता है दोस्तों कि कंपनी अगला पीडीलाइट बनेगी, देखिए सबसे पहला तो ये कंपनी पीडीलाइट नहीं बनेगी। जिनको भी लगता है कंपनी फ्यूचर का मल्टी बैगर बनेगी, देखिए दोस्तों फ्यूचर का मल्टी बैगर बनना मतलब क्या है कि जब तक कंपनियां कोई भी तेजी दिखा रही तब तक आपको मल्टी बैगर क्या उसको आप जो है कि मतलब मार्केट का सबसे बड़ा खिलाड़ी भी समझ सकते हैं। लेकिन जिस समय वो स्टॉक गिरावट दर्ज करेगा ना तो बड़े बड़े एनालिस्ट और बड़े बड़े जो मतलब दिग्गज डीआईज और एफआईज है दोस्तों, उनकी मतलब कि आप समझो कि फट जाती है कि एक्चुअल में उनको भी स्टोरी नहीं पता चलता कि मार्केट में हो क्या रहा है। मतलब एक्चुअल में अगर मैं बात करूँ ना तो आप कह सकते हो कि ये जो कंपनी है, या अगर मैं एचपी एडेसिव की बात करूँ तो ये कंपनी और जो भी मतलब इन्वेस्ट किया है उसको भी नहीं मालूम है। जब कंपनी के वर्स्ट कंडीशन आएंगे ना तो एक्चुअल में कंपनी को ही पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम फेस हो रहा है। एक्चुअल में जो इन्वेस्टर हैं बड़े बड़े जो भी कुछ भी है दोस्तों, प्रेशर्स लोग कुछ भी कहें उनको भी नहीं पता चलता, वो भी जो है कि लॉस खा के चले जाते हैं। आप सभी लोगों को पता है रिसेंट में इंडसइंड बैंक के साथ जो हुआ है, मतलब उनका जो पोर्टफोलियो रिव्यू देखने को मिला लगभग 1500 2000 करोड़ का लॉस होते हुए दिखा। तो ये सब सारी चीज़ें मतलब कि बड़े बड़े इन्वेस्टर बड़े बड़े डीआईज और एफआईज के साथ भी हो जाता है। तो ये सब चीज़ों को नोट करके चलना रहता है। हालांकि दोस्तों जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करेगा मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन है, अपना खुद का एनालाइज करके फिर चारों डिसीजन ले सकते हैं। हाँ गिरावट होती है तो कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से देखिए गिरने का भी बहुत ही कम चांस है, फिर भी मैं बात करता हूँ अगर मार्केट के सेंटीमेंट खराब होते तो कंपनी 20 से 30 रुपये पे भी ट्रेड करेगी। तो इसके लिए भी आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, क्योंकि आईपीओ की प्राइस से बहुत सारी कंपनी 80 90% डाउन हुई, तो ये कंपनी देखा तो 60% ही डाउन हो रही है। हालांकि दोस्तों जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करेगा तो 20 और 30 के लिए भी आप प्रिपेयर्ड हैं, तो आप चाहे तो आगे बढ़ सकते हैं बहुत ही स्मॉल अमाउंट के साथ। हालांकि तेज़ी की बात करें तो गिरने के कम चांस है, फिर भी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से अगर 80 के लेवल को तोड़ती है तो कंपनी जल्द से जल्द 100 रुपये के लेवल को भी टच करेगी। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।